और पूरी दुनिया आज टेररिज्म की चपेट में है, आतंकवाद की चपेट में है। लेकिन इमाम हुसैन के मानने वाले, इनका कोई धर्म नहीं है, सिर्फ हुसैनी है। और वो लोग कि जो हक के परस्तार हैं, जो अहिंसा चाहते हैं, जो अमन चाहते हैं, वो हुसैन को चाहते हैं। यही वजह है कि इमाम हुसैन के मसले पर बिला मजहब व मिल्लत लोग आते हैं। अंजुमन जाफरी का क़याम जब से हुआ है, तकरीबन 22 साल से, 1996 से, तब से वो इस जश्न को, इस चिरागा को शानदार तरीके से मुनक़िद कर रहे हैं। और इसके अलावा भी मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के सिलसिले में 13 रजब को भी यहाँ जश्न होता है। और फिर सरकार रहमतुल लिल आलमीन की आमद के सिलसिले में 17 रबीउल अव्वल को भी यहाँ शानदार जश्न होता है। मैं परवरदिगार आलम से दुआगो हूँ कि इस अंजुमन के तमाम अराकीन, सदर और सेक्रेटरी और तमाम अराकीन की तौफ़ीक़ात में अल्लाह इजाफ़ा फरमाए और उनके तौफ़ीक़ात में दिन दूना रात चौगुना तरक्की दे। और इसी तरह से खुलूस के साथ और पूरी अक़ीदत के साथ वो मासूमीन की विलादत और शहादत के मौके पर प्रोग्राम करते रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार मैं अंजुमन के अराकीन को अपनी तरफ से भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं इस अपने मैसेज को, अपने पैगाम को पूरे आलम इस्लाम तक पहुँचा सका। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर कमर अब्बास साहब आज़मी, और हमारे बगल में मौलाना आबिद रजा मोहम्मदाबादी हैं, वो बताएंगे आज की महफिल के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जश्न इमाम हुसैन सलाम बहुत ही तुस्को एहतशाम के साथ रज़ा खाने कल्लू मरहूम में अभी अख्तिताम पजीर हुआ है। अभी बरादर अज़ीज़ जनाब डॉक्टर कमर अब्बास साहब तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे। बस मैं 2 मिसरों के साथ बात को ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि किसी हिंदू शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मेरे माथे की बिंदिया पर न जाओ, तिलक है खून का धब्बा नहीं है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये हमारे मौलाना पहली बार इनको जो है शायर की हैसियत से देखा गया कल्लू के इमामबाड़े में। 2 शब्द ये भी आज की महफिल के बारे में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इस अंजुमन के सदर जनाब मुन्ना अकेला भाई और तहसीन भाई और जितने भी रज़ाकार हैं, मैं उनको बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ कि मौला इस अंजुमन को और जिन लोगों ने दामे दिरमे सुखने खुदमे इस जश्न में साथ दिया है, परवरदिगार आका हुसैन के तुफ़ैल में इनकी तमाम परेशानियों को दूर करे, इनके तमाम दर्जात को बुलंद करे और उनके बच्चों को तरक्की अता फरमाए। बस बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा पैगाम है। वाकई शहर जौनपुर में तकरीबन मेरा ख्याल से 1.5 से पौने 2 लाख शिया है। तकरीबन आज से लेके कल तक यहाँ लाखों ज़ायरीन आएंगे और इंशाअल्लाह यहाँ पर ज़ियारत करेंगे और अपनी दुआ मांगेंगे। जहाँ तक मैं बचपने से देख रहा हूँ, चूँकि मैं नासिरिया अरबी कॉलेज में था, तब से मैं ये देख रहा हूँ कि कल्लू के इमामबाड़े में माशाअल्लाह से हर दुआएं पूरी होती है। हर मज़हब मिल्लत यहाँ पर आते हैं अपनी दुआएं मांगने के लिए। और आप लोगों की मैं मेहनत देख रहा हूँ कि माशाअल्लाह इस ज़माने से आप तमामी लोग यहाँ पर खिदमत अंजाम देते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। लिहाजा मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन सलाम की आज विलादत है, कल उनके भाई मौला अब्बास की विलादत है। इमाम हुसैन का जो भी चाहने वाला होगा, आखिरी बात कह रहा हूँ, आका हुसैन का जो भी चाहने वाला होगा वो आतंकवादी नहीं होगा, चूँकि आतंकवादी का पहला शिकार कोई हुआ है और अगर कोई आतंकवादी पहला है तो वो यजीद है और जो भी आतंकवादी है वो यजीद की नस्ल से है। और जो भी हुसैन का चाहने वाला, पूरी दुनिया में मेरा चैलेंज है, कोई आतंकवादी इमाम हुसैन का चाहने वाला नहीं है। और ये हैं जनाब एहतिसाम साहब जो कि ख़ास करके दुबई से आए हुए हैं इस प्रोग्राम के लिए। हम चाहेंगे कि 2 शब्द ये बोले, इसके बाद मेहंदी रजा पप्पू साहब। जी, आप सबको जो है जश्न का मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिर्फ 2 शेर के साथ मैं सारी बात अपनी कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी देकर मोहम्मद का नवासा आ गया और मौत से कह दो चली जाए मसीहा आ गया। मौत से कह दो चली जाए मसीहा आ गया। रात भर उलझा रहा क्या शाह को तोहफे में दूँ। रात भर उलझा रहा क्या शाह को तोहफे में दूँ। कुछ न बन पाई तो हुर लेकर सवेरा आ गया। बस इसके साथ और एक लम्हे के लिए हम गुजारिश करेंगे जो इस इमामबाड़ा कल्लू मरहूम जो मरकज़ी इमामबाड़ा है उसके मुतवल्ली हैं और अंजुमन जाफरी के सरपरस्त हैं, जो भी कहिए, उनसे गुजारिश है कि 2 कलमा बयान करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम, जैसा कि हमारे
छोटे भाई मेहंदी रजा पप्पू साहब ने कहा जश्न शिराका 3 शाबान के बारे में। पूरे ज़िले में ये प्रोग्राम नहीं हो रहा था, घर घर में चिराग वगैरह जलते थे, लेकिन जो प्रोग्राम अंजुमन जाफरी ने किया है, हम तो अंजुमन जाफरी में बाद में आए हैं, जाफरिया में थे, लेकिन आप लोगों का प्रोग्राम देख के हम अंजुमन जाफरी में आए। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि बेहतरीन प्रोग्राम आपने किया। इसी के साथ साथ मैं अपने सदर अली जनाब वजीरुल हसन मुन्ना साहब, सेक्रेटरी तहसीन साहिद साहब और सकलैन अहमद बल्लन साहब, तनवीर जाफरी साहब, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने हमें अंजुमन जाफरी में शामिल करके बहुत बड़ा काम किया। इसी के साथ साथ तहे दिल से शुक्रिया पूरी अंजुमन जाफरी का।